3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में गिवन वैल्यू जो दी हुई है वो 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है एंड हमें फाइंड करना है साइन और सेक की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 है। आप जैसा कि जानते होंगे कि 15 और cot a यहाँ पे इंटू हो रहे हैं। जब दो टर्म्स आपस में इंटू होते हैं तो एक टर्म दूसरे टर्म के दूसरे साइड में जो इक्वल टू का साइन है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं cot a इज इक्वल्स टू 15 जो है वो 8 के नीचे आ जाएगा। तो 15 को आपके जो 8 जो गिवन है उसके नीचे लिखना है। तो इस तरीके से cot a की जो वैल्यू फाइंड हुई है वो 8/15 फाइंड हो चुकी है। तो cot का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से बेस का जो फॉर्मूला हो गया वो 8 हो गया है और परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला हो गया वो 15 हो गया। तो आप अपने राइट एंगल ट्राइंगल में देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो आपका थीटा है। तो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 15, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 15 है। अब बेस कितनी दी हुई है, तो बेस आपको वैल्यू दी हुई है 8। आपको हाइपोटेनस गिवन नहीं है तो हाइपोटेनस फाइंड करना होगा। तो इसीलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लें और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप यहाँ पे अपने हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला है वो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस गिवन क्या है, तो हाइपोटेनस है AC, तो आपको बस AC का स्क्वायर लिख लेना है यहाँ पर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर BC होगा क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो BC का स्क्वायर प्लस जो बेस है वो आपका AB होगा तो AB के स्क्वायर को आप लिख लेंगे। तो AC कितना है, तो AC तो फाइंड करना है तो AC आप रहने दें। BC की वैल्यू गिवन है, BC जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो BC 15 का स्क्वायर आपको लिखना होगा प्लस AB का स्क्वायर, AB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब बस सभी वैल्यूज़ को एक एक करके आप सॉल्व कर लें। जैसे कि AC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। देन AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 5 प्लस करेंगे तो 9, 6 और 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। देन 2 का 2 ही रहने वाला है। तो 289 को आपको स्क्वायर रूट से निकालना है, देखना है किसका स्क्वायर होता है। आई थिंक अगर आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आपको मिल जाएगा। तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289। तो आपको क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 की जगह आपको 17 अंडर रूट में 7 आप डायरेक्ट 17 लिख लें और 17 का स्क्वायर कर लें। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट सकता है यहाँ पे। तो आप AC इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 17। तो आपने AC इज इक्वल्स टू 17 फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे AC जो है हाइपोटेनस वो 17 फाइंड हो चुका है। तो अब आपको साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले तो साइन A का वैल्यू आप रिकॉल करें। साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर है 15, तो आप 15 ऊपर लिख लेंगे। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 17 है, तो आपको नीचे 17 लिखना है डिनोमिनेटर में। ये आपका साइन A की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सेक A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17 है और बेस कितना दिया हुआ है, तो बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दिया हुआ है, तो नीचे 8 लिख लें, ये भी आपका आंसर। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आपके सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन का वीडियो जो है आपको जल्दी मिल जाएगा। जब तक के लिए फोर्थ क्वेश्चन को आप ध्यान से रिवाइज करें और अभी तक जितने भी पहले के क्वेश्चन हैं वो भी आप रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन